आज हमारे घर में बरकत क्यों नहीं है? इसकी वजह क्या है? हमने कभी गौर किया? मेरा 2 बेटा 5 बेटा दिल्ली पंजाब कमाता है, 10 बीघा खेती का अनाज मेरे घर आता है, बरकत नहीं। पैसा किधर से आता किधर निकल जाए परेशान पता नहीं चलता है। घर में परेशानी अलग है, कभी वो बीमार कभी वो बीमार, कभी बच्चा बीमार कभी ये बीमार, कभी ये परेशानी कभी वो परेशानी। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, घर में रौनक नहीं। इसकी वजह क्या है जानते हैं? जहां हराम का माल आएगा वहां बरकत नहीं होगी, वहां सुकून नहीं मिलेगा, वहां चैन नहीं मिलेगा। हमारी माँ बहनें अभी एक गुरुवार चली थी, गुरु इन्होंने जी ग्रुप की। अच्छा ओकरा में औरतों में कोई बने जी मैनेजर लागे छी, एक्सिस बैंक मैनेजर छी वो। कोई मैनेजर कोई सेक्रेटरी। ये सूद है, ये हराम है, ये हराम है। बंधन लोन जो आप लेते हैं ये हराम है। कुर्बान जाओ मेरे भाइयों, तौबा करो। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, हराम में पलने वाला खून जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। हराम में पलने वाला खून जन्नत तो जाना तो दूर की बात है, जन्नत की खुशबू तक नहीं सूंघ पाएगा। मेरे भाइयों अपनी रोजी को हलाल करो, अपने रिस्क को हलाल करो। अब इसलिए बताया गया कि रोजी हलाल रोजी कमाकर बच्चे को खिलाओगे तो बेटा फर्मा बरदार होगा। जिसकी वजह क्या है कि बेटा आज कहना नहीं मानता है, बेटा ना फरमान है। इसकी एक वजह सिर्फ बेटे की गलती नहीं है, इसमें हो ना हो मेरी कमाई गलत है, मैं हराम पैसे कमाता था, उसी पैसे से मैंने बच्चे की परवरिश करी है, जिसकी वजह है कि आज मेरा बेटा नाफरमान हो गया है। मेरी बीवी मेरी बात नहीं मानती है। कुर्बान जाओ, मेरी बीवी बेहया है, इसलिए बेहया हो गई कि मैंने हराम ग़िज़ा उसे खिलाया। इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे भाई, बोलो इंशाअल्लाह कमाएंगे। इंशाअल्लाह कितने लोग तैयार हैं? इंशाअल्लाह हलाल कमाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ए अल्लाह हमें हलाल रोज़ी अता फरमा, हराम ग़िज़ा से हराम रोज़ी से अल्लाह हम सब की हिफाजत अता फरमा दे। और कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, माँ बाप की कदर करो, माँ बाप की इज़्ज़त करो, माँ बाप की दुआएं लो। दुआएं, माँ बाप की दुआ मिल जाएगी, समझो जन्नत की हवा मिल गई। माँ बाप की दुआ जन्नत की हवा, माँ बाप राजी अल्लाह राजी। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, आंचल जो उठा कर माँ तेरी दुआ कर दे, दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। अल्लाह हमारे बच्चों को, नौजवानों को मौला, अगर जाने अनजाने में अगर माँ बाप की बारगाह में अगर भूल कर लिया है, गलती कर लिया है, या अल्लाह हमारे बच्चों की गलतियों को माफ़ फरमा दे। कुर्बान जाओ, एक सहाबी हज़रत अलक़मा, आखिरी वक़्त है, कलमा पढ़ना चाह रहे हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। बीवी घबराई, अल्लाह के रसूल की बारगाह में गई कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, मेरा शौहर अलक़मा है, आखिरी वक़्त है, वो कलमा पढ़ना चाहते हैं, ज़बान पे कलमा नहीं आ रहा। अल्लाह के रसूल तशरीफ़ लाए तो आपने फरमाया कि अलक़मा की माँ है, अलक़मा की माँ है? बोला हाँ है। बोला उनको बुलाओ। बुढ़िया आई तो अल्लाह के रसूल ने पूछा, ए ज़ईफ़ा तेरा बेटा कैसा है? क्या या रसूल अल्लाह 5 वक्त की नमाज बाप के पीछे पढ़ता है, रमज़ान के महीने के 30 रोज़े रखता है, कुरान की तिलावत करता है। कहा कि मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे बेटे के तेरे साथ कैसा सलूक। नौजवानों ये मत याद रखना, कुर्बान जाओ, ये याद रखना, नमाज पढ़ लिए और माँ बाप राजी नहीं है,
हाँ हाँ हाँ, क्या तेरी नमाज कबूल हो जाएगी? कभी तुमने सोचा? अल्लाह के रसूल पूछते हैं कि ज़ईफ़ा, मैं ये नहीं पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं कि तेरे साथ तेरे बेटे का कैसा सलूक है? कहा या रसूलल्लाह मैं नाराज हूं, मैं अलकुमा से नाराज हूं, इसलिए कि ये अपनी बीवी को मेरे ऊपर तरजीह देता है, मेरी बात नहीं मानता। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ऐ ज़ईफ़ा अपने बेटे को माफ़ कर दे। कहा कि या रसूल अल्लाह नहीं, मैं माफ़ नहीं करूँ। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि लकड़ियाँ जमा करो, उसमें आग लगाओ, इसके बेटे अलकुमा को डाल दो। तो माँ होती है ना, भला कोई माँ अपने बेटे को जलने देगी? भाई जलने देगी? हमको अपने मात पिता पे, हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। उस पल को याद करो मेरे बच्चों, जब तुम छोटे थे, जब तुम छोटे थे माँ की गोद में पखाना कर देते थे, पेशाब कर देते थे, माँ को नफगिन नहीं आती थी, अपने हाथों से साफ कर देते थे, बिस्तर पे पेशाब कर देते थे, और बिस्तर नहीं है, सूखा झड़ी का टाइम है, माँ पेशाब की जगह सो जाती थी, अपने आंचल बिछा के मुझे सूखे में सुलाती। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है। नौजवानों, मेरे बच्चों, इस दौलत की कदर करो। इस दौलत जो माँ बाप आज जिंदा है तुम्हारे, इनकी कदर करो। जानते हो ये जब चली जाएगी ना, ये दौलत जब चली जाएगी तुम्हारी जिंदगी से ना, तो अफसोस करोगे काश मेरी माँ जिंदा होती। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल थी, आपकी माँ इंतकाल कर गई। माँ के पेट में थे, बाप का इंतकाल हो गया। और जब माँ के साथ में 7 साल की उम्र में मदीना गए, मक्का से मदीना गए, मदीना से लौट रहे थे, मक्का और मदीना के दरमियान एक मकाम है, मकाम अबवा, वहीं पर माँ को बुखार आया, हजरत आमिना को बहुत शदीद बुखार आया। इतना ऐसा बुखार है कि बुखार उतरने का नाम नहीं, और बुखारी की हालत में उसका इंतकाल हो गया, उसी पहाड़ी पे इंतकाल हो गया। अल्लाह के रसूल की उम्र 7 साल। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरह फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता। आज बाप का खांसी तुम्हें बुरी लगती है? बाप बूढ़ा बाप खांस दे तो बेटा कहता की खो 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 करते रहिया हो ना, जा। माँ अगर खांस दे तुम्हें बुरी लग जाती है। कुर्बान जाओ। एक बाप ने एक बेटे से कहे, बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो बेटा बोली कौवा जी हो। फिर थोड़ा बाद, बेटा कौन चिड़िया जी रे? एक बार बोल नाम सुन लाने थे, कौवा जी हो। फिर थोड़ी बाद बाप बोला, बेटा कौन चिड़िया जी रे? तो दिमाग खराब है गलो, इतना नहीं बकवा मैं। तब बाप ने कहा कि बेटा ते जब छोटो से लाल ली, जब ते छोटो से लाल है ते हमरा से पूछे लगे बाबा की जी हो? हम कहे बेटा चिड़िया है। फिर पूछ ले बाबा की जी हो? हम कहे चिड़िया है। ते 50 मरतबा पूछे लाल ने बेटा,
हमें कभी तुरा डांट लो नहीं, हम तुमको कभी नहीं डांटे। आज 2 बार मैंने पूछ लिया, तुमने मुझे डांट दिया। इसलिए नौजवानों, माँ बाप क्या है उनके दिलों से पूछो। जिनकी जिंदगी में माँ बाप है उनकी वो कदर कर रहा है, उनकी वो इज्जत कर रहा है। आज हमसे पूछो ना, मेरी माँ नहीं, आज मेरा बाप नहीं, काश मेरी माँ होती, उनको कितनी खुशी मिलती। खिदमत करने का मौका अल्लाह देता, बाप की मैं खिदमत करता, जन्नत का दरवाजा मेरे लिए खुलता। माँ बाप की खिदमत करोगे जन्नत कमा लो, जन्नत बना लो। माँ बाप की खिदमत से जन्नत बना लो। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। माँ बाप का मकाम क्या, हक है? सहाबी ने पूछा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, माँ बाप का हक क्या है मेरे ऊपर में? तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ये तुम्हारे लिए जन्नत भी है, जहन्नम भी है। इससे पता ये चला कि इसकी खिदमत करोगे तो जन्नत कमाओगे, जन्नत मिलेगी। अगर इसकी दुआएं नहीं ले पाओगे, तकलीफ दोगे, दुख पहुंचाओगे, तो नेक अमल सारे कर लो, जन्नत मिलने वाली नहीं। जिसकी माँ नहीं है उसके लिए अगर आपकी इजाजत हो तो एक शेर में सुना दो। उनके दिल से पूछो, मेरे दिल से पूछो, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए, चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। इंशाल्लाह माँ बाप के नाम पर ईसालो सवाब का काम करेंगे मेरे भाई। औलाद जब नेक काम करती, सदक़े जारिया करती है, तो अल्लाह पाक उनके माँ बाप के दर्जात को बुलंद कर देते हैं। अल्लाह के फरिश्ते नेकियों को सजा कर उसके पास लेके जाते हैं। तो वो मरने वाले वो पूछते हैं कि ये कहाँ से आया, ये कहाँ से आया है? तो अल्लाह के फरिश्ते कहते हैं तुम्हारा बेटा भेजा है तुम्हारे लिए। तो माँ बाप की रूहें खुश होती है मेरे भाई। ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये ईदगाह, यहाँ पर ईदगाह की ज़मीन खरीद ली गई है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ईदगाह की ज़मीन का इंतज़ाम हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ईदगाह बननी है। तो मेरे भाई अपने माँ बाप के नाम पर ईदगाह की तामीरी कामों में हिस्सा लेंगे मेरे भाई? कितने लोग तैयार? जरा हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह वाह वाह। मुझे 5 से 10 आदमी चाहिए इंशाल्लाह। मैं उसके लिए कबूलियत की घड़ी है, मैं 10 दुआ कर दूंगा। कितने दुआ करेंगे बोलिए? बोलिए कितना दुआ करेंगे? अल्लाह पाक इरशाद फरमाते, काला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम। मेरा अल्लाह कहता तुम मुझसे मांगो, मैं तेरी दुआ को कबूल करूंगा। एखाने जेटा दुआ होबे कबूल होबे, जेटे दुआ होबे मकबूल होबे। ऐसी वैसी दुआ नहीं होगी। एक बुढ़िया रास्ते में गिर गई, एक नौजवान गाड़ी लेके जा रहा था, नजर पड़ गई तो गाड़ी खड़ी किया, बुढ़िया को उठाया, ए दादी उठे उठे उठे, चोट लग लो, उठे 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 उठे। बुढ़िया उठ ले, बुढ़िया बोल लिया, बेटा जितना जल्दी थी हमरा उठे ले ना, मैं दुआ कर जी उतना जल्दी अल्लाह तुरो उठा लो। तामीरी कामों में अपने माँ बाप के नाम पर 5000 रुपए देने वाला है कोई पहला अल्लाह का सखी इंशाअल्लाह। ए देखिए मेरा भाई, आज मुसाफा कर लिया, दो आदमी हो गए। ए माशाल्लाह, आ जाइए, हमसे मुसाफा कर लिए, आ जाइए भाई। पहला आदमी, दूसरा आदमी, माशाल्लाह 5 आदमी कम से कम तैयार हो मेरे भाई। 5 आदमी तैयार हो। अल्लाह ने 2 को चुना है माशाल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह वाह। नाम बताइए भाई, जल्दी खड़ा होइए भाई। भाई 5 2 आदमी खड़े हुए, 3 आदमी और खड़े होइए ना इंशाल्लाह। जल्दी जल्दी सोचते क्या, 5000 रुपए। इससे कोई गरीब नहीं हो जाइएगा, कारोबार नहीं रुक जाएगा, चूल्हा नहीं बंद हो जाएगा। 5000 रुपए का सवाल, 5000 रुपए का सवाल है इंशाल्लाह भाई। तीसरा कोई नौजवान है? शादीपुर 5000 रुपए, अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई क्या नाम बाबू आपका? मारूफ भाई माशाल्लाह। भाई 2 आदमी हुए, भाई 2 आदमी हुए इंशाल्लाह। और कोई तीसरा है? एक बात याद रखिएगा, जो सदका नहीं करेगा, जो चंदा नहीं देता है ना, जो खैर खैरात नहीं करता है, ज़कात नहीं देता है ना, तो उसकी यहाँ बीमारियाँ होती है जी, बलाएँ आती है, मुसीबत आती है, तो फिर वो डॉक्टर के पास दौड़ता है। डॉक्टर के पास दौड़, अल्लाह डॉक्टर हाँ भेजी तुम, और डॉक्टर तो अल्लाह हाँ भेजी तुम। सिस्टम, अरे सिस्टम चलिए
बीमार भेलाते डॉक्टर वहाँ गेला, डॉक्टर नो चल के खचल के ये जाँच वो जाँच, यहाँ जाँच वहाँ जाँच, यहाँ जाँच, खूब खसल खूब ले लिया। और उसके बाद डॉक्टर फिर भेज देगा, लग जा छुट्टी तोर छुट्टी भगल है। तीसरा कोई नौजवान है भाई 5,000 रुपये देने वाला, 5 आदमी तैयार हो जाना मेरे भाई, कौन सी बड़ी रकम मांगे। ये भूना सादिकपुर की सरजमीन है, एक से एक पैसे वाले यहाँ पर बैठे हैं, जमींदार यहाँ पर बैठे हैं। माशाल्लाह शादीपुर के मोहम्मद शादाब, अल्हम्दुलिल्लाह शादीपुर माशाल्लाह। सर सब शादाब, अल्लाह इनकी जिंदगी को बना दे माशाल्लाह। है माशाल्लाह। भाई चौथा नौजवान आ गया, वाह भाई वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। भाई एक आदमी और क्या नाम है? हजरत मौलाना साजिद साहब दामद बरकातहू, 5,000 रुपये। शादीपुर माशाल्लाह। देखिए अभी भोजपुरी बाकी है, फरमाइश है भोजपुरी की। जी ये 5 आदमी हो गए, अगर आपकी इजाजत हो तो एक भोजपुरी सुना दें। सुनवा बगिया में कोयल बोले, बगिया में कोयल झूमे, गाए मल्हार हो, बगिया में कोयल झूमे, गाए मल्हार हो, बगिया में कोयल झूमे, बगिया में कोयल झूमे, गाए मल्हार हो, प्यारे नबी जी आए, आई बहार हो, प्यारे नबी जी आए, आयल बहार हो, बगिया में कोयल झूमे, गाए मल्हार हो। माशाल्लाह 5 हो गए हजरत? नहीं 4 हो गए। 4 अच्छा माशाल्लाह 4 हो गए। मुझे तो 5,000 वाला चाहिए, 4 हो गए। अच्छा इंशाल्लाह भाई 5,000 वाला एक आदमी और तैयार हो जाए इंशाल्लाह। ओनार जोन ने हमें 5टी दुआ करबो अल्लाह जिन जिन लोगों ने 5,000 रुपए ताउन मुबारक साहब, नारे तकबीर। अब ये 5 नौजवान हो गए शादीपुर। अल्लाह इन 5 नौजवानों को तावन को कबूल फरमा ले। अल्लाह इन लोगों को उम्र में, सेहत में, जिंदगी में, ईमान में, अमल में, खेत में, खलियान में, अल्लाह पैसे में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह इन 5 के माँ बाप को करबर करबर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा दे। अल्लाह इन 5 नौजवानों को पक्का सच्चा नमाजी बना दे। ऐसा वैसा नमाजी नहीं, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से आ रहा था, सीमांचल पकड़ना था, टिकट है नहीं, सोचा काउंटर में टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। काउंटर में आया बहुत भीड़, बोला कि टिकट के चक्कर में रहेंगे ट्रेन ही छूट जाएगी। टिकट नहीं लिया, ट्रेन में चढ़ गया, बोला टीटी से समझ लेंगे। ट्रेन खुल गई, थोड़ी देर के बाद देखा टीटी आ रहा, बोला चाओ। आदमी था बिहार का, बड़ा चालाक आदमी था, बेग खोला, चादर निकाला, ट्रेन में बिछा नहीं है, माना अल्लाह। टीटी अभी बगल में खड़ा भागली बोला कि सलाम फिरती टिकट लो, कन खींच दे खिल कि बगल में खड़ा है टीटी, नमाजे लंबा कर दिया। सलाम फेरा, टीटी की तरफ नहीं देखा, फिर नियत मान लिया अल्लाह अकबर। यानी टीटी को ये मौके नहीं देता था बोलने का। टीटी भी बड़ा जिद्दी था, पलथी मार के बैठ गया, बोला पढ़ो तुम कितना नमाज पढ़ते हो, हमको पता चल गया तुम्हारे पास टिकट नहीं है, हम जब तक टिकट नहीं लेंगे, फाइन नहीं लेंगे, तुमको छोड़ेंगे नहीं। ये भी बिहार का था, सोचा कि तुम भागोगे कैसे, हमको पता ना। बस सलाम फिर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूँ मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी भागी गई, बोली टिकट नहीं बोलते, नमाज पढ़ते रहो। मेरे भाई ये 5 अल्लाह ने 5 को चुना है छठा कोई नौजवान 5,000 रुपए। 10 आदमी जुड़ जाओ मेरे भाई, 10 आदमी जुड़ जाए इंशाल्लाह, 5 आदमी और जुड़ जाए इंशाल्लाह। है कोई मुखिया साहब, पार्षद साहब, MLA साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ताजिर हो, कोई किसान हो, कोई मास्टर साहब हो, कोई वकील साहब हो, कोई डॉक्टर साहब हो, 5,000 रुपए से गरीब नहीं हो जाओगे, अल्हम्दुलिल्लाह गरीब नहीं हो जाओगे, गरीब नहीं हो जाओगे, चूल्हा बंद नहीं हो जाए, कारोबार नहीं हो जाए। सदका करो, अल्लाह सदके की बरकत से उम्र को बढ़ा देगा, अल्लाह रोजी को बढ़ा देगा, अल्लाह कारोबार में तरक्की अता फरमा देगा। अल्लाह कहता है मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में खर्च करते रहो, तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे, अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। है कोई भाई, है कोई और कोई नौजवान है भाई? भाई कम से कम 10 आदमी तैयार हो मेरे भाई, कम से कम 10 आदमी तैयार हो भाई। इतना पैसा तो कम से कम हो जाना चाहिए कि बाउंड्री हो जाए ईदगाह का, बाउंड्री ईदगाह की हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, शादीपुर की सरजमीन है, भूना की सरजमीन है, ये जितने कुर्बो जवार में जितनी बस्तियां यहाँ लोग आए हैं मेरा भाई, अगर आप दूर से आए हैं तो आप भी ताउन कर सकते हैं। आपका भाई तो ईद की ईदगाह में ईद की नमाज पढ़ेगा, ईद उल अजहा की, ईद उल फित्र की नमाज पढ़ेगा, अल्लाह इसका अजर आपको भी तो अता फरमाएगा मेरे भाई। है कोई 6ठे नंबर पे मेरे भाई? क्या नाम है?
माशाल्लाह मोहम्मद शहबाज आलम माशाल्लाह माशाल्लाह भाई 6 हुए भाई। जहन्नम के कई दरवाजे हैं? 7। अल्लाह 7 दरवाजे बंद कर देगा। है कोई 7वें नंबर पे एक आदमी और चाहिए इंशाल्लाह। भाई जल्दी करो, मेरा टाइम देखिए पूरा होने जा रहा है। 1 घंटा टाइम मिला मुझे अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा टाइम में बस 2 4 5 मिनट रह गया अल्हम्दुलिल्लाह। 5 मिनट के अंदर मेरी गुफ्तगू पूरी हो जाएगी। बस 10 आदमी कम से कम आप तैयार हो जाइए इंशाल्लाह। 7वें नंबर पे है कोई? अरे अभी माँ बाप के बारे में मैंने बताया ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब माँ बाप के लिए 5,000 रुपये का बड़ी रकम है क्या? बचपन में तुम याद नहीं किए कि जब बीमार हो जाते तो माँ पूर्णिया लेकर बाप पूर्णिया लेकर भागा था, 10,000 और 20,000 मेरे पीछे खर्च कर दिया था। आज माँ बाप के नाम पर 5,000 रुपये कौन सी बड़ी रकम मैंने मांग ली? कौन सी बड़ी रकम है मेरे नौजवानों? कोई रकम है? अभी के ज़माने में इस महंगाई के दौर में 5,000 की कोई हैसियत है भाई? 7वें नंबर पे है कोई? एक आदमी और तैयार हो मेरे भाई 7वें नंबर पे इंशाल्लाह। कोई नहीं है? अजी सौदे को मैं सस्ता करूँ अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 2000 देने वाला, 500 देने वाला, कितने लोग तैयार? जरा आइए तो देखना चाहता हूं मैं। 500 1000 2000 देने वाला, 500 दे सकते हैं, 1000 रुपये भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं। है कोई नौजवान? है पहला इंशाल्लाह। है आजा बेटा, आजा आजा माशाल्लाह, इधर आजा, इधर आजा, आजा, नाम लिखो भाई। एक नौजवान तैयार हुआ। और कोई नौजवान है भाई? और कोई नौजवान जो 1000 5 एक नौजवान इधर से भी आ रहे हैं माशाल्लाह। वाह वाह वाह। है ये देखिए, ये दूसरा, ये हजरत इनका लिख लिए, ये हजरत आ रहे हैं। नाम बोलिए भाई 2 आदमी हैं जी। नकद हो जाए हाँ नगद हो जाए इंशाल्लाह भाई। 1000 500 2000 वाले अगर नगद हो जाए तो बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह। 1000 500 रुपया अगर पॉकेट में है मेरे भाई, यहाँ अगर आप दे देंगे, ये अल्लाह के बैंक में जमा है माशाल्लाह। अल्लाह कबूल। एक नौजवान उधर भी आ रहा भाई, आ जा जल्दी जल्दी आ जा। 1000 500 रुपये लेकर के आ जाए, 1000 500 रुपये लेकर जल्दी जल्दी आए इंशाल्लाह। कोई बड़ी रकम नहीं है मेरे भाई, कोई बड़ी रकम नहीं है माशाल्लाह। वाह वाह अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह कबूल फरमाए। भाई जल्दी जल्दी आओ मेरे भाई। ए नौजवान उठो, अब कब उठोगे? 1000 500, 500 से कम क्या है? 500 रुपए से क्या कम है? पॉकेट में तो दे दो, नहीं है तो अल्लाह माफ करेगा, लेकिन रख कर नहीं देना, ये बखीली है। और बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। बखील की दोस्ती अल्लाह से नहीं हो सकती है। 500 1000 रुपए देने वाला जी महलगांव माशाल्लाह। और कोई नौजवान है भाई? और कुछ नौजवान कोई देना चाहते हैं इंशाल्लाह बड़ी तेजी के साथ मेरे भाई, अपने माँ बाप के नाम पर देना चाहते हैं इंशाल्लाह, अपने माँ बाप के नाम पर। है कोई नौजवान? है और कोई नौजवान? एक नौजवान उधर उठा है माशाल्लाह, वो भी आ रहा है भाई अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा इंशाल्लाह मैं कहना चाहता हूँ कि आपके पास जो है 100 200 300 400 देना चाहते हैं इंशाल्लाह। अब तो कोई बैठा नहीं रहेगा। 100 रुपया 200 300 400 500 1000 2000 3000 4000 5000 देना चाहिए इंशाल्लाह। लास्ट 100 रुपया है। अच्छा 10 टकिया 20 टकिया वाला मत उठिया, तुरा उठे की जरूरत नहीं समझ, क्या कि आपके पास चादर रुमाल लेके बच्चा पहुँच जाएगा, आप तकलीफ कह कीजिएगा। ये 100 200 300 400 500 वाले 1000 वाले को ये कहा जा रहा है कि आ जाइए इंशाल्लाह, आ जाइए मेरे भाई। 100 100 रुपया करके अगर 10 आदमी दे दिए कि 1000 रुपये हो जाए।